ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। प्रोटीन की चर्चा कर रहे थे। प्रोटीन में जो है हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है प्रोटीन क्या है या न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीनों की संरचना किस प्रकार की होती है, इनके बारे में हमने चर्चा किए थे। ये जो है बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु का जो है टॉपिक है। ये क्लास 12 की हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप अपनी तैयारी जो है चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम इसमें जो है प्रोटीन्स में जो है प्रोटीनों का वर्गीकरण जो किया गया है उनके बारे में बात करेंगे तथा आगे जो है उसके देखेंगे। अगर हमारा पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या तो जहां पर फोटो लगा होगा चैनल के नीचे, चैनल के नाम के बगल, उस पर क्लिक करिएगा तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। गोलिकामय, इसी को गोलाकार प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। गोलिका में या इसी को गोलाकार प्रोटीन या इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोला जाता है। अगर हम गोलिका में या गोलाकार प्रोटीन की बात करें तो देखिए, गोलाकार प्रोटीन जो होती है जल में तथा अम्ल और क्षार लवणों के जलीय विलयनों में विलय होती है, यानी ये जल में घुलनशील होती है, अम्ल क्षार और लवणों के जलीय विलयन में भी विलय होते हैं। इनके कोलाइडी विलयन है, यानी इनके जो विलय होते हैं, ये जो बनाते हैं ये कोलाइडी विलय होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइड की तरीके से बनाते हैं, तो कोलाइड कहलाते हैं। और गोलिका में प्रोटीनों के अणु गोलाभ आकृतियों के होते हैं। भाई गोलिका में नाम ही लिखा है तो इनके जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होंगे वो गोलाकार होते हैं। इनके वसा स्नेही भाग अंदर मुड़े हुए, यानी जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा के प्रति आकर्षित होते हैं, वो अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, एवं संघत भाग बाकी जो और उनके साथ के लगे हुए भाग होते हैं वो जल से दूर होते हैं, जल से दूर होते हैं, तथा जल स्नेही भाग पृष्ठ पर और जल के निकट होते हैं, और जो जल की प्रति स्नेह रखते हैं वो जल के निकट होते हैं और बाकी पृष्ठ की ओर होते हैं। इनके अंतःअणुक बल, यानी इनके अंदर जो अंतःअणुक बल होते हैं वो अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं, प्रबल नहीं होते हैं, दुर्बल अंतःअणुक बल पाए जाते हैं। ये प्रोटीन सभी एंजाइमों, ये जो प्रोटीन होता है ये लगभग सभी एंजाइमों, कई हार्मोनों यानी बहुत कई हार्मोनों में और प्रतिरक्षा प्रणाली में भी, और एल्बुमिन अंडों में, और हीमोग्लोबिन, और फिर जो है फाइब्रिनोजन आदि जो है बनाते हैं। यानी ये जो गोलिका में प्रोटीन होता है जिसे अंडों में एल्बुमिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में भी पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन में भी पाए जाते हैं, एंजाइमों में पाए जाते हैं, और कई हार्मोनों में भी पाए जाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जगहों पर ये जो है गोलिका में प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मानव शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व है, इनके बारे में चर्चा। अगले हेडिंग डाल दो, मानव शरीर के लिए प्रोटीनों का महत्व। मानव शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व है, इस पर बात करें। हम बात करें मानव शरीर के लिए प्रोटीन का महत्व, यानी प्रोटीन का हमारे शरीर के लिए कितना महत्व है, तो देखिए हमारे भोजन में के अवयवों में प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो हम भोजन करते हैं तो उनमें अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवयव होता है। शरीर की वृद्धि यानी शरीर की वृद्धि करना, और क्षतिग्रस्त यानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना, ये सब जो है ये प्रोटीनों का ही काम होता है। और ऊतकों का सुधार करने के लिए शरीर को आवश्यक अम्लों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, यानी इन सब कार्यों के लिए शरीर को अमीनो अम्लों की जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब अगर देखा जाए तो प्रोटीन शरीर में निम्नलिखित मुख्य कार्य करते हैं, यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं। सबसे पहला है पेशियों का निर्माण, यानी आपके शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं इन सब का निर्माण जो है प्रोटीनों के द्वारा ही होता है। दूसरा है शरीर की वृद्धि, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार,
यानी शरीर की जो वृद्धि होती है, कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है, अगर कोई टूट फूट होती है, मरम्मत होता है, तो ये और ऊतक होते हैं, इन सब को सुधारने का कार्य सिर्फ प्रोटीन ही करते हैं। अगला है एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण, यानी जितने भी प्रोटीन होते हैं, जो भी एंजाइम होते हैं, आवश्यकता जो भी एंजाइम पड़ती है, ये प्रोटीन ही देते हैं। और जो भी हार्मोन का संश्लेषण करना होता है, ये सब प्रोटीनों द्वारा ही संपन्न होते हैं। अगला है रक्त व शरीर के अन्य द्रव्यों का पीएच नियंत्रण, यानी जो रक्त होता है और या जो भी और शरीर में अन्य द्रव्य होते हैं, इन सब का नियंत्रण, पीएच जो है मेंटेन करने का कार्य जो है प्रोटीन ही करते हैं। अगले है कई प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइमों का कार्य करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसमें एंजाइमों का कार्य भी कर देते हैं। अगला है एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करना, यानी प्रोटीन जो होते हैं आपके शरीर की सुरक्षा जो है एंटीबॉडीज के रूप में भी करते हैं। अब न्यूक्लियोप्रोटीन आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण करती है। भाई न्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लिक एसिड जो बोले जाते हैं, तो इनमें जो है ये आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं गति में जो है इनका नियंत्रण करते हैं। अगला देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी जरूरत अगर पड़ जाएगी तो यही प्रोटीन, जब आप भोजन नहीं करोगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं दोगे, तो ये जरूरत पड़ने पर ये आपके शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वसा से आपको ऊर्जा मिलती है। और जब आप आवश्यकता पड़ने पर आप भोजन नहीं करते हैं, तो आपके शरीर को ऊर्जा देने के लिए कई प्रोटीन जो है कार्य करते हैं और आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये इनके मुख्य कार्य थे, जो प्रोटीन आपके शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगले ने डाल एंजाइम। एंजाइम्स की बात करेंगे। अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम जो होते हैं उच्च अणुभार के नाइट्रोजन, पहली बात ध्यान रखना, इनका अणुभार उच्च होता है और नाइट्रोजन युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? नाइट्रोजन युक्त होते हैं और जटिल, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक और प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। यानी एंजाइम उच्च अणुभार वाले, नाइट्रोजन युक्त, जटिल कार्बनिक यौगिक और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक, जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। होते कहाँ है ये हमेशा जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होते हैं। ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। और करते क्या है? ये जैविक जो जीवन के जीव के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रिया होती हैं उन सबको उत्प्रेरित करते हैं। अतः जीव उत्प्रेरक कहे जाते हैं। क्यों क्या कहा जाता है? जीव उत्प्रेरक कहे जाते हैं। एंजाइमों की कोलाइडी विलयन बनाने की प्रकृति होती है। जितने भी एंजाइम होते हैं ये सब जो है कोलाइडी विलयन बनाने की इनकी प्रकृति होती है। अतः एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित क्रियाएं विस्मांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित क्रियाएं होती हैं ये सब विस्मांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती हैं। अब एंजाइमों के उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एक दो उदाहरण है हमारे पास। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है जल अपघटन करता है, उत्प्रेरित करता है। सुक्रोज है, सुक्रोज, ये सुक्रोज जो है, सुक्रोज पर जब आप पानी डालोगे तो इन्वर्टेज एंजाइम कार्य करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम ही जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है। अगला अगर देखा जाए जाइमेज एंजाइम जो होता है ये ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल में तोड़ता है, यानी उसको अपघटित करने को उत्प्रेरित करता है। तो ये आपका ग्लूकोज हो गया, जाइमेज एंजाइम हो गया, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। ऐसे माल्टोज जो होता है, माल्टोज, तो माल्टोज में माल्टेज एंजाइम जो है कार्य करता है और उसको जो है ग्लूकोज में जो है अपघटित करता है। ऐसे क्रिया हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज वाले में काफी हमने रिएक्शन बताया है। तो ये सारी चीजें जो है ये एंजाइमों द्वारा ही उत्प्रेरित होते हैं। तो ये तो थे एंजाइम्स। एंजाइम्स के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके